टॉपर बनने का रामबाण फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप टॉपर रियल में बनना चाहते हैं ना, तो ऐसा रामबाण फार्मूला आपको किसी वीडियो में मैंने नहीं बताया होगा, और शायद और कोई यूट्यूबर्स भी आपको नहीं बता सकता है। रियल में 100% यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं ना, इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप देखो वो टॉपर बनने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या गुण होनी चाहिए, ये क्या क्या फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, इन सारी चीजों को हम लोग समझ लेते हैं। आखिर एक कमजोर विद्यार्थी भी टॉपर कैसे बन सकता है, किन किन नियम का अप्लाई करके वो टॉपर बन सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहली बात है, टॉपर बनने के लिए आप अपने क्लास में जो बैठ रहे हैं ना, क्लास का मतलब क्या, आपका स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, कहीं ना कहीं तो आप पढ़ते होंगे, या तो स्कूल में नहीं तो कोचिंग में। तो आप कहीं भी जाए, स्कूल या कोचिंग में, जो चीज आपको वहां पर पढ़ाई जाती है उसका घर पर आकर ध्यान से आपको क्या करना पड़ना है। मान लो कि आज आपके स्कूल में या आपके कोचिंग में पहले चैप्टर पढ़ाई हुई फिजिक्स का, या मान लो कि आपका इतिहास का पहला चैप्टर पढ़ाई हुआ है, मतलब किसी विषय का मान लो जो चैप्टर्स आपके स्कूल या कोचिंग में पढ़ाए हुए हैं, तो सबसे पहले उसको आकर ध्यान से समझो। देखो जो मान लो कि एक बार आपका टीचर पढ़ा दिया, समझा दिया, फिर अपने से आकर समझ जाएंगे, तो बाबू हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बड़ी लाभ याद रखिएगा। इसलिए आपके क्लास में जो चीजें, जो चैप्टर्स पढ़ाई जा रही है, उसको घर पर आकर बैठ कर पढ़े और समझे। दूसरी बात है, हमेशा क्लास में पहले या दूसरे बेंच पर बैठने की कोशिश करो। देखो जब आदमी किसी के नजर में रहता है ना, फोकस में रहता है ना, वो लड़का अपने ऑटोमेटिक है कि तेज बन जाता है। इसलिए पहले या दूसरे बेंच पर बैठोगे तो टीचर का फोकस बना रहता है। आप कुछ भी च्यों भ्यों करिए गए नहीं, तो टीचर आपको डांट देगा, डपट देगा, उससे आप में सुधार होगा। समझ मारिए ना बाबू। और आगे बैठने से ये भी फायदा है कि जो चीजें टीचर समझाते हैं उस पर फोकस बनता है। क्या होता है, फोकस बनता है। आज तो बेंच के पिछला लास्ट बेंच पर बैठ गए हैं, अकेले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं, तो बकलोल टॉपर बनने का सपना छोड़ दीजिए। टॉपर जो पढ़ने वाला तेज विद्यार्थी होता है ना, देखना हमेशा आगे बैठता है। इसलिए आपको कोशिश करना है कि कोचिंग जाए या स्कूल जाए, ठीक है ना, किसी भी क्लास में आपको पहले या दूसरे बेंच पर बैठना है, ठीक है ना। ये टॉपर की निशानी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ आगे बैठने से फोकस बनता है। आज जिस चीज पर फोकस बन गया, समझो कि आदमी उसमें टॉपर बन जाता है। मान लो कि आपका चेहरा काला है, ठीक है ना, आप अपने चेहरे पर एक महीने लगातार फोकस करके देखिए, रियलिटी बात है कि ये काला चेहरा गोरा बन जाएगा। क्योंकि देखो जिस चीज पर इंसान फोकस करता है वो चीज उस इंसान के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए फोकस जरूरी होता है। तो आगे बैठेंगे तो टीचर का फोकस आप पर डायरेक्ट पड़ेगा, जिससे आपके लेवल में सुधार होगी। तीसरी बात है, हर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। देखो टाइम टेबल बनाने हैं, लेकिन किसी एक विषय के लिए नहीं। ऐसा नहीं खाली मैथ के लिए 5 घंटा बना लिए, आप फिजिक्स केमिस्ट्री को, साइंस को, सोशल साइंस को, इतिहास को, साइकोलॉजी को, सबको गोली मार दिए। नहीं, आपको हर विषय के लिए बराबर टाइम देना है। वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो, अरबी हो, या आपका साइकोलॉजी हो, या आपका फिलोसफी हो, या आपका होम साइंस हो, या म्यूजिक हो, जो भी विषय है सभी के लिए बराबर आपको टाइम बांटने हैं, ठीक है ना। यानी हर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ना होगा। चौथी बात है, रोजाना नियमित समय पर बनाए। अब मान लो कि आपने हर विषय के लिए समय बना लिया कि 7 से 8 बजे तक ये पढ़ेंगे, 8 से 9 बजे तक ये पढ़ेंगे, मतलब आपने जो टाइम बनाई है आपको रोज उस टाइम पर पढ़ना पड़ेगा। नियमित आपको रोज का रोज पढ़ना ही पड़ेगा। समझ में ना, रूटीन बना लेने का मतलब आप उस रूटीन के प्रति अलर्ट हो जाइए, डिसिप्लिन में चलाइए। कई बच्चों को देखा गया कि आज मैंने समझा दिया तो बच्चे आज जाकर खूब पढ़ेंगे, बिहार वाला से फिर वही बकवाला ही काम कर देता है सब। नहीं बाबू, नियमित मतलब डेली बाय डेली आपको पढ़ना ही है। भले कुछ भी हो, मुझे पढ़ना है। अपना जो रूटीन बनाया गया उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। पांचवी बात है, हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोट्स बनाए। मैंने बताया हर विषय के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है, तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको नोट्स भी बनाना है। और कोशिश करना है ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाए। मान लो चैप्टर्स के सारे प्रश्नों का नोट्स नहीं बना सकते हैं, लेकिन उस चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न का तो हम नोट्स बना ही सकते हैं, ठीक है ना। ये आप काम करिए। छठा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाइएगा। देखो चैप्टर्स का बनाना है, चैप्टर्स में आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स बनाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स आपके एग्जाम के समय बहुत काम आते हैं। और साथ ही बात है, देखो एग्जाम के समय, एग्जाम शुरू होने से पहले आप सिलेबस खत्म करें। मैं कई बार बता चुका हूं किसी वीडियो में कि एग्जाम शुरू होने से पहले, यानी एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक आपको अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो कोशिश करना कि इस तरह से मैं अपने चैप्टर को स्पीड में पढ़ाई करूं। अपने टीचर से भी बोलना, स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, कि सर सिलेबस को कम से कम 2-3 महीने पहले एग्जाम के खत्म कर दीजिए। देखो 2-3 महीने पहले अगर सिलेबस खत्म हो जाएगी तो सिलेबस का डर नहीं रहेगा। उसके बाद आप पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब सॉल्व कर सकते हैं। रिवीजन का भी पूरा टाइम मिल जाएगा। इसलिए कोशिश करना है कि एग्जाम के 2-3 महीने पहले तक अपने क्या करें, सिलेबस को खत्म कर दे। 8वीं बात है, एग्जाम के समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। जैसे से एग्जाम नजदीक आती है ना, बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है, बच्चा टेंशन का शिकार होने लगता है। ऐसा नहीं बाबू,
आपको उस समय सारे चीज को त्याग कर, सारे काम धाम को त्याग कर, मोबाइल टीवी सब चीज को त्याग कर आपको फोकस करना ओनली सिर्फ पढ़ाई पर। जीएफ बीएफ सब चीज त्याग देना है और सिर्फ किस पर फोकस करना है, पढ़ाई पर। ये टॉपर बच्चों की निशानी है। जिसको ना टॉपर बनना है तो कहेगा कि हमारे लिए यही अच्छा है, तो अपना समझिए, ठीक है ना बाबू। तो एग्जाम के समय सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना। 9वीं बात है, एग्जाम के समय टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी आपका सोशल मीडिया है, उससे आपको अपने आप को दूर रखना है। अब ये नहीं मैं बोला कि मोबाइल से आप चलाना ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए आप ऑनलाइन पढ़ाई करते होंगे तो बहुत दिक्कत ना हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का इतना मतलब है कि उतना यूज नहीं करना है टीवी का, मोबाइल का, इंटरनेट का, जितना चाहिए उतना यूज नहीं करना है। अगर करना भी है तो पढ़ाई के लिए आप करिए, खुल कर करिए। थोड़ा सा मनोरंजन के लिए आप कर सकते हो। वो ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल चला रहे हैं तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा मोबाइल चलाते रहिए, नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। अगर यूज भी करना तो पढ़ाई के लिए करिए, नहीं तो मत करिए, ठीक है ना। उसके बाद 10वीं बात है, जो सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं उसमें कम समय दे। मान लो कि आपका मैथ पूरा मजबूत है, मैथ के आप एकदम कहीं से भी क्वेश्चन दिया जाए आप रगड़ सकते हैं, तो बाबू आपको मैथ पर कम ध्यान देना है, क्योंकि आपका मैथ कंप्लीट है। कहीं से भी दीजिएगा आप रगड़ सकते हैं। ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, ध्यान देना है, लेकिन कम देना है। और उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है जो आपका कमजोर है। इसलिए जो विषय आपका वीक है उस पर ज्यादा समय देना है, ज्यादा समझने की कोशिश करना है। और जो आपका स्ट्रांग है उस पर कम समय देना है थोड़ा सा, ठीक है ना, ठीक है ना। जिस सब्जेक्ट 11वीं नंबर जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उस सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। देखो 12वीं नंबर पीवाई की का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाए, मान लो 2023 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2023 से जितना पीछे का आपका पेपर मिल जाएगा सबको सॉल्व कर जाइएगा। और उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा उसका नोट्स बना जाइएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक भी वही होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया रहता है पीछे वाला, उस सबको पूरा बना जाना है। और तीसरी बात है, एग्जाम के समय मॉडल पेपर आते हैं। एक सरकारी मॉडल पेपर आता है, यानी इंटरनेट पर एक मॉडल पेपर आता है। उसके बाद दूसरा का जो होता है ना, अपना अपना टीचर एक मॉडल सेट जारी करता है। तो जितना भी मॉडल सेट आएगा वो सरकारी इंटरनेट वाला चाहे अपना टीचर जारी किया, सारा मॉडल सेट को रट जाइएगा। क्योंकि कहा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से या मॉडल पेपर से 50 से 70% क्वेश्चन लड़ जाते हैं। तो ये काम जरूर करिएगा। उसके बाद 13वीं बात है, क्लास में देखो पढ़ाई करने वाले दोस्तों के साथ ही रहें। आपको दोस्ती करनी है तो उन बच्चों के साथ दोस्ती नहीं करें जो पढ़ने में भोथार गनासी है। वैसे बच्चों के साथ दोस्ती कर जो पढ़ने में तेज है, क्योंकि तेज के संग रहेंगे तो भैया आप तेज रह जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये बोर्ड है, ये उजला बोर्ड है ना, इसको मैं अगर काले से रंगूंगा तो ये काला हो जाएगा, हरा से रंगूंगा तो हरा हो जाएगा, लाल से रंगूंगा तो लाल हो जाएगा। क्योंकि इसको जैसी संगति देंगे वैसा ये बन जाएगा, ठीक है ना। जैसी संगति वैसा रंगति, काला से रहेंगे तो काला हो जाएगा, लाल से रहेंगे तो लाल। वैसे ही आप भोथार के संग रहेंगे तो भोथार बन जाएंगे, तेज के संग रहेंगे तो तेज बन जाएंगे। और टॉपर बनने वाले विद्यार्थी के संग रहेंगे तो आप भी टॉपर बन जाएंगे। तो वैसे दोस्तों के साथ रहे जिसका सपना है टॉपर बनने का या अच्छा पढ़ाई लिखाई करने में एकदम तेज है, ये याद रखना है। उसके बाद एग्जाम के 2-3 महीने पहले आपको पूरे सिलेबस को खत्म करना है। उसके बाद रिवीजन पर जोर डाल देना है, क्योंकि यही रिवीजन आपके रिजल्ट को बनाएगी। याद रखना, रिवीजन नहीं तो रिजल्ट नहीं, रिवीजन नहीं करते तो रिजल्ट नहीं है। याद रखिएगा, शुरू से जब से आप टाइम टेबल बनाए ना हर विषय का, वहां से भी आपको रिवीजन करना। मान लो कि पहला चैप्टर खत्म हो गया फिजिक्स का या मैथ का या साइंस का आपका खत्म हो गया, तो उस पहले चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। साप्ताहिक चाहे मंथली या जो आपको करना है आप रिवीजन करते रहिए, लेकिन रिवीजन पर फोकस करना और एग्जाम के समय सबसे ज्यादा रिवीजन करना है, ठीक है ना। उसके बाद 15वीं बात है, राइटिंग सुंदर करते चलना। शुरू से ही अपने राइटिंग को सुधारते चलना है और राइटिंग स्पीड मेंटेन करना है। स्पीड का मतलब क्या होगा? देखो, राइटिंग स्पीड कहने का मतलब हो गया कि एक जो मतलब है क्वेश्चन का टाइमिंग आपका होना चाहिए। जैसे मान लो कि आप एग्जाम में गए, एक क्वेश्चन लिखने में आधा 1 घंटा लगा दिए, तो आप टॉपर बन पाएंगे? कदापि नहीं। कम से कम ऐसा स्पीड बढ़ाइए कि एक क्वेश्चन को सुंदर राइटिंग के साथ 4 से 5 मिनट में हम लिख सकते हैं। ये स्पीड हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये 15 बातें हैं जो आपको टॉपर बना सकती है। अगर आपने इन 15 बातों को अभी तक फॉलो नहीं किया तो अभी और आज से फॉलो करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि टॉपर बनना सपना है तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो मुझे क्या है, मुझे तो समझाना काम था और आपको मार्ग दिखाना काम था। बाबू आपके लिए बहुत काफी मेहनत कर जा रही है, तो कम से कम आप लोग इस वीडियो को हर जगह शेयर तो कर दीजिए, हर जगह आपकी तरफ फैला दीजिए। बस इतना ही काम कर दीजिए, क्योंकि मेरे मेहनत का थोड़ा सा तो फल मिल ही चाहिए। जय हिंद।